तो ये है हमारे जो है होटल से बाहर का व्यू। कितना खूबसूरत लगा है, नारियल के पेड़ और झाड़ ये सब। जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की इस साइकिल यात्रा में गाजियाबाद से निकले करीब मुझे 49 दिन हो गए हैं और मैं अभी हूँ वैरुल नाम की एक जगह में, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आज मैं अपने 5वें ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको एलोरा केव्स भी एक्सप्लोर करके बताऊंगा, जो कि कभी ना कभी आपने टीवी में देखा या किताबों में पढ़ा ही होगा। और वो केव्स इधर पीछे घाटी पहाड़ी में ही हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रहस्यमयी जगह है। यहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है, कैसे ट्रेन मिलेगी या कैसे बस मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा आपको। और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी बताऊँगा। और एलोरा केव्स की क्या रहस्य है, क्या जानकारी है, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो व्लॉग को पूरा देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो व्लॉग में जुड़े रहें। यहाँ पर आपको आश्रम और धर्मशाला से रिलेटेड सबसे नज़दीक का जो ऑप्शन है वो यही मिलेगा, सिद्धेश्वर भक्त निवास, जिसमें कि मैं रुका हुआ। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। हम पहले जाते हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। सामने आपको नजर आ रहा है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसमें कि हम आगे से होकर जाएंगे। मंदिर के काफी नजदीक ये स्मारक है, जो कि छत्रपति शिवाजी के पिताजी ने बनवाया था। तो मंदिर के ठीक सामने ही ये बस स्टैंड है। सामने आपको मंदिर जाने का रास्ता दिख जाता है। तो आप अगर औरंगाबाद ट्रेन से आते हैं तो बस पकड़ के सीधे आप यहाँ पहुँच जाएंगे, या और कहीं से आ रहे तो डायरेक्ट बस जो है आपकी मंदिर के ठीक सामने उतारेगी और मंदिर रोड से थोड़ा सा ही ऊपर चल के सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और या अगर आप औरंगाबाद ट्रेन से आते हो, आप शेयरिंग ऑटो लेकर भी आ सकते हो, जो कि 70-80-100 रुपये के बीच में आपको यहाँ छोड़ देगा। यहाँ से मंदिर के लिए एंट्री होती है, लेकिन मंदिर के अंदर फ़ोन और कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर ही मंदिर के पास ही एक जगह है, वहाँ पर मैं अपना फ़ोन जमा करा दे रहा हूँ। कितने रुपए भैया जमा करने के? 5 रुपये बस। मंदिर से काफ़ी नज़दीक है, यहाँ पर आके भी आप जमा करा सकते हो। तो अभी हम दर्शन करके आ गए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी अंदर, तो हमने सीटिंग करी, थोड़ी सी कूद काद के कैसे भी दर्शन कर लिए हमने। अंदर जो है दर्शन करने के लिए आपको जो जेंट्स हैं उनको शर्ट उतारना पड़ता है, मतलब कि ऊपर से कुछ नहीं पहनना होता। तो मेरे को भी उतारना पड़ा, बॉडी दिखानी पड़ी। आगे आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से यहाँ की कहानी जुड़ी हुई है कि ये मंदिर यहाँ पर क्यों है। जो हिस्ट्री यहाँ की है वो आपको बताता हूँ। रास्ते में काफ़ी ऐतिहासिक जगहें दिखेंगी, जिनमें से एक ये भी है राजे शाहजी महाद्वार। यहाँ पर उनका एक स्मारक बना हुआ है और अंदर एक काफ़ी खूबसूरत पार्क बना हुआ है। मेरे पास आज उतना समय नहीं है, तो मैं आज कुंड की तरफ जा रहा हूँ, जिसका इतिहास जो है मंदिर से जुड़ा हुआ है। ये है सामने अहिल्याबाई होलकर शिवालय कुंड। इस कुंड में कहा जाता है कि एक उष्मा नाम की स्त्री थी, जो कि हर रोज़ 101 शिवलिंग बना के उनकी पूजा करके इस कुंड में बहा देती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उन उष्मा जी के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो शिव जी की पूजा अर्चना में लगी रही, और उन्होंने उस दिन भी 101 शिवलिंग जो है पूज के उन्हें इसमें बहा दिया। और जैसे ही उन्होंने बहाया तो इसी कुंड में से उनका पुत्र जो है बाहर निकल कर आया, कि उनकी शिवजी में इतनी आस्था थी कि शिवजी उनसे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने शिवजी उनके पुत्र की मृत्यु के बाद भी उन्हें जीवित कर दिया। और उनकी मृत्यु की भी अपनी एक कहानी है। उनकी बड़ी बहन ने ही उनके पुत्र की मृत्यु करी थी, जो कि काफ़ी लंबी कहानी हो जाएगी आज के ब्लॉग के लिए, जो कि आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। बाकी काफ़ी सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर आप आते हो मंदिर के दर्शन करने तो 2-3 मिनट पैदल चलकर ही आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ के दर्शन भी एक बार ज़रूर करें। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम आज़ाद है। आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई। और आप कहाँ सर? शिवाजी फ्रॉम हैदराबाद। शिवाजी फ्रॉम हैदराबाद। दोनों ही सर और भाई ये सोलो ट्रैवलर्स हैं, मैं भी सोलो ट्रैवलर। तो अभी हम एलोरा की जो केव है वो साथ में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मैं अभी पहुंच गया हूं एलोरा केव्स के जो एंट्री गेट है उसके नज़दीक, और यहाँ पर आपको बड़े बड़े रिजॉर्ट और होटल्स भी दिख जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके बजट में इजीली आपको यहाँ पर होटल रिजॉर्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बजट में चाहिए तो आप जो है yatraधाम.org की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उनका ऐप भी है, उनकी वेबसाइट भी है, वहाँ से जाकर आप जो है आश्रम, धर्मशाला या होटल बुक कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार लिंक पे चेक कर लेना। उससे क्या है, तुम्हें यहाँ पर आके गली गली ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। सीधे जाके देखो, अपने बजट में जो पड़ता है वहाँ से बुक कर लो। संडे की वजह से आज यहाँ पर भी बहुत भीड़ है और मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पर देखो ये टिकट काउंटर है, उसके बाद एंट्री के लिए भी उतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। टिकट काउंटर की लाइन से तो ऑनलाइन टिकट ने बचा लिया और अब ये जो लाइन है इसमें लगना पड़ेगा और फिर हम अंदर एंट्री करेंगे। अंदर देख रहे होगा आपको भीड़ कितनी दिख रही है। यहाँ पिकनिक वाले बच्चे और संडे जिनको छुट्टी मिलती है सब आज ही आ पड़े हैं सब एक साथ। गेट से अंदर आते ही सबसे पहले हमें नज़र आता है कैलाश मंदिर। एंट्री करने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है हमको, और यहाँ से हम फिर पूरे मंदिर की तरफ अंदर दोनों तरफ से किधर से भी निकल सकते हैं। यह है कैलाश मंदिर से पूरा अंदर का नज़ारा। चारों तरफ दिख रहा होगा, ये पूरा ही मंदिर एक पत्थर को काट कर बनाया गया है। पूरा एक ही पत्थर को, एक ही चट्टान को काट कर पूरा मंदिर बनाया गया है। और मंदिर पे आपको क्या तराशे नक्काशी और ये सब दिख रहा है आपको, उस समय में भी लोगों ने बिना किसी हाईटेक इक्विपमेंट्स के, बिना किसी बड़े औजारों के ये किस तरीके से बनाया हो, आज भी सभी लोगों के लिए रहस्य है। लोग रामायण और महाभारत के प्रमाण मानते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा कि हज़ारों साल पहले कैसे हमारे पूर्वजों ने ये पत्थरों में पूरी महाभारत जो है नक्काशी करके तराश दी, जो कि आज भी आश्चर्य की बात है कि उस समय लोगों ने इसे कैसे इतनी बारीकी से उकेर दिया इन चट्टानों पे। ये आपको मंदिर पे जो टूटे हुए जो मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये औरंगज़ेब ने जो है इस मंदिर को तबाह करने के लिए किया था। तो उस समय उसने जितना हो सकता था उतना तो तोड़ दिया, लेकिन काफ़ी हद तक ये मंदिर अभी भी बचा हुआ है। पूरा ही मंदिर जो है हाथियों पे टिका हुआ है। यहाँ चारों तरफ आपको हाथी दिख रहे होंगे, तो पूरे ही मंदिर में वो हाथियों से ऊपर टिका हुआ है। लेकिन वो हाथियों की सूंड और उनका फेस जो है वो औरंगज़ेब ने उस समय में तोड़ दिया। जिस चट्टान से काटकर बनाया गया था, उस चट्टान को पहले एक यू की शेप में काटा गया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इस शेप में कुछ मंदिर है। तो इसी में लगभग 4 लाख टन जो है मलबा निकला था, और जो मलबा कहाँ गया, कैसे लोगों ने इसे हटाया यहाँ से, वो अभी भी सबके लिए एक रहस्य है। मंदिर के ऊपर कलाकारी करने के लिए इसके ऊपर एक पतली चूने की परत चढ़ाई गई थी, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी खूबसूरत लगता है।
घुसते ही ये आपको सामने रामायण दिख रही है, और वहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना जो हनुमान जी वाला सीन था कि वो अपनी पूंछ के ऊपर बैठ गए थे, और वो वहाँ पर आपको रावण भी या फिर कोई और असुर होगा वो नज़र आ रहा है। तो ये पूरी रामायण जो है तराशी गई है इनमें। गांधी महाराज विराजमान हैं जो कि उस समय पे मुग़ल जो थे उन्होंने तोड़ दिए, और इसके ही ठीक सामने वहाँ पर है शिवलिंग। बाकी जो चीज़ें या मूर्तियाँ कुछ भी बनाते हैं पत्थर को काट के, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बनती है, लेकिन ये जो मंदिर है वो पूरी एक चट्टान को काट कर ऊपर से नीचे की तरफ बना था, जो कि पूरा एक 40,000 टन का एक चट्टान से बना हुआ है। यहाँ पर एक और आश्चर्य की बात है कि ये एक शिव मंदिर है और यहाँ पर कोई भी पुजारी नहीं है, जबकि यहाँ पर शिवलिंग भी है जहाँ पर कि आगे भीड़ लगी हुई है गर्भगृह के बाहर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो है चट्टानों काट कर बनाया, उसके बाद भी आप देखो इसकी छतों पर कैसे ये नक्काशी की हुई है। अब वही एक आश्चर्य की बात है कि किस तरीके से इसे ऊपर से काट के नीचे की तरफ बनाया गया है, फिर उसके बाद इसकी सीलिंग पे भी जो है नक्काशी की गई है, इसके पिलर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इसमें एक भी जैसे कि अलग से चीज़ नहीं जोड़ी गई है, जो इसके पिलर्स हैं, जो इसकी नक्काशी है, जो इस पर जो भी चीज़ें बनाई हैं, सब जो है एक ही चट्टान के अंदर उभार के बनाई गई है। मान लो एक चट्टान के अंदर पहले कुरेदा है उसे, फिर उसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, और अभी भी सबके लिए रहस्य है कि किस तरीके से ये रेडी हुआ है। हाँ, 8वीं शताब्दी में राष्ट्रवंश कूट के राजा कृष्ण प्रथम जी ने कराया था, जो कि लगभग 18 वर्ष लगे थे इसको बनाने में। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मंदिर ऐसा है कि इसको बनाने में कम से कम 100-200 साल का समय लगना चाहिए। तो ये भी सबके लिए आश्चर्य की बात है कि कैसे ये मंदिर जो है 18 साल में बन गया। इसके पीछे की भी अपनी एक स्टोरी है। इस मंदिर में जो जिन्होंने बनवाया था राजा, वो बीमार थे, तो उनकी वाइफ ने जो है व्रत रखने का प्रण लिया कि अगर वो ठीक हो जाएंगे तो वो इस मंदिर का निर्माण कराएंगी। तभी उन्होंने कहा कि जब ये मंदिर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद ये व्रत तोड़ेंगी। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि मंदिर बनने में टाइम लगेगा, तो उन्होंने शिव जी से जो है मदद मांगी। तो शिव जी ने एक वरदान दिया कि जिससे कि वो पत्थर को भी भस्म ऊष्मा में बदल सकती है, मतलब कि भाप में बदल सकती हैं। तो उसी वरदान की वजह से कहा जाता है कि ये मंदिर का निर्माण लगभग 18 वर्ष से भी पहले 17 साल कुछ महीनों में ही इस मंदिर का निर्माण हो गया था। तो ये देखिए किस तरीके से सारी मूर्तियाँ जो हैं मुग़लों ने तोड़ रखी हैं। देखो सब बर्बाद कर रखा उन सालों ने। इसके छज्जे किस तरीके से इसकी छत बनाई गई होगी, कितने मेहनत लगी होगी, कितनी कलाकारी लगी होगी। मतलब आज भी किसी को नहीं पता क्या कैसे हुआ, और आज भी सब लोग सिर्फ अंदाज़ा ही लगाते हैं। ये पूरा एरिया 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, और करीब आने जाने इन सब करने में 4 किलोमीटर कम से कम तुम्हें चलना पड़ेगा, और कम से कम तुम्हें पूरा दिन तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें घूमना है बिना रुके बिना थके चलते रहना पड़ेगा, उसके बाद घूम पाओगे। टोटल यहाँ पर 34 गुफाएं जो हैं पब्लिक के लिए खुली पड़ी हैं, और यहाँ पर टोटल इस एरिया में 100 गुफाएँ हैं, और उनमें से बाकी गुफाएँ क्यों बंद है वो भी आज तक सबके लिए रहस्य है, और वो भी अब तक किसी को नहीं पता। एक गुफा घूमने के बाद ही इतनी थकान हो गई, मुझे नहीं लग रहा कि 34-35 गुफाएं घूम पाएंगे। इधर भी है, वहाँ पे भी है, उसके बाद आगे भी है। एक थोड़ा डिस्टेंस में कई सारी गुफाएं हैं आगे तक, और सभी जो हैं चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। थोड़ा देख के आते हैं हम भी।
चट्टानों को काट कर देखो किस तरीके से एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपार्टमेंट हो, यहाँ पर कोई घर हो। वहाँ पर जाली लगा दी जिससे कि कोई कूद काद ना जाए या किसी को चोट ना लग जाए हर जगह पे। और चट्टानों से ही काट काट कर अंदर इंटरनली रूम्स और जो भी बनाए गए हैं और परिसर या फिर, और वहाँ पर देखो खिड़की विड़की सब कुछ, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा ग्रेट, क्या कहें, कितने ज़्यादा पावरफुल थे। तो ऐसे ही चलते चलते आगे आपको गुफाएं दिखती रहेंगी और थकते रहोगे। यार मैं ना, क्या है ना, तुम्हें पता है यार मैं इतनी साइकिल चलाता हूँ, तो ये ना एक दिन मैं एक्स्ट्रा लेता हूँ, तो ना एक तरीके से हाफ डे, उस दिन मैं आधे दिन आराम करता हूँ, अपना काम करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वापस चला जाऊँ, और सोच क्या रहा हूँ मैं इसे कर ही देता हूँ काम को, चलते हैं वापस। तो इतनी सारी गुफाओं में मैं क्या ना अकेले थक जाता बहुत, और बोरिंग भी हो जाता थोड़ा सा। ये तो यहाँ पर एक कैलाश टेम्पल था जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस था, डिस्कवरी में हमने देखा था, पढ़ा भी था बचपन में, तो मैं इसलिए आया। शिव जी का मंदिर है ना, गुफाएं और ये हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट कम ही रहता है। और ऐसी जगहों पे क्या है ना कि इतना लंबे उसमें एक दोस्त हो, दो दोस्त हों, तो क्या हंसी मजाक करते करते निकल जाते हैं। ऐसे में बड़ा ज़्यादा बोर हो जाता और थक भी बहुत ज़्यादा। थक तो मैं गया ही हूँ, आराम करना है। कल का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा थकाने वाला था मेरे लिए, रास्ता ख़राब था और पहाड़ चढ़ाई थी, तो इसीलिए तो, और रात को मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। बहुत सालों बाद गोला ट्राई कर रहा हूँ, और ऐसे चम्मच से खाने वाला तो पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ। इधर जो खाना है बहुत महंगा है, 150-200 रुपये। तो यहाँ पर पूरी सब्जी ही सबसे सस्ती पड़ रही है, 50 रुपये की है, वो भी खैर महंगी है, कोई बात नहीं। तो आज का रात का खाना हम खुद ही रेडी कर रहे हैं, जिसमें कि मैं ले आया हूँ दूध भी है, छाछ भी है, ब्रेड है, मैगी है, रस है, और ये सब है ये। तो आज इसी से ही अपना डिनर होगा, और अंदाज़ा यही है पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा तो बाहर जाके खा लेंगे। क्या इनका भी यूज़ होते रहना चाहिए। अभी अपने ब्रेड में तो हमने जैम और पीनट बटर और चीज़ जो भी था सब लगा के रेडी कर दिया है। मैगी अपनी बन रही है, छाछ हमने निकाल कर रख लिया है। ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो दूध गर्म करके उसके साथ रस खा लेंगे। वैसे मुझे लग रहा है इन तीनों में ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। डेली सुबह 9 बजे वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरी वीडियो आप देखते रहो और मुझे आप सपोर्ट करते रहो।